चलिए तो शुरू हो चुके हैं। पर्यटक लोग यहाँ धड़ाधड़ पहुँचते जा रहे हैं। ये पर्यटक सिर्फ ये लोग बाहर के हैं, इनको सिर्फ एक दिन के लिए बर्फ़ अच्छी लगती है, और हम पहाड़ी लोग हैं, हमें पता है बर्फ़ में हाथ पैर सब गल जाते हैं। इनको सिर्फ खेलने के लिए अच्छी लगती है थोड़ी सी, और अब ये बिस्किट न्यू ईयर करेंगे लोग मनाने तो आ जाते तब हैं, पता लेकिन चलेगा साथ इनको। साथ पीने पिलाने का भी आजकल उसके साथ प्रचलन साथ बहुत बढ़ निकाय। रहा है। और आप देखो यहाँ पर दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों ग्रुप पूरी तरफ से ड्रंकन हैं और आपस में ही लड़ते हुए जा रहे हैं। और वैसे तो ये दोनों ग्रुप लोकलाइट यहीं के हैं, मंडल के ही हैं। इसी तरह इन दो ग्रुपों की आपस में लड़ाई चलती जा रही है। तो देखो, आजा इसी सर, तरह आजा हमने भी इसको कैप्चर इधर किया, को तो आजा। हमें चलिए खिलाड़ी चलिए, ने हमको चलो चलो रोका चलो चलो। इसको वीडियो को कुछ नहीं, आपस में झगड़ा हो रहा हो तो चलता रहता डिलीट है। करने के लिए, लेकिन हमने पीने के ऐसा बाद ऐसे ही नहीं होता किया। है। फिर हम आगे बढ़ते चले गए। तो चल ये चल एक चल। बहुत एक अरे तरह से पी रखी ना बहुत उन्होंने बुरी सबने। बात अभिशाप बनता चलो जा चलो रहा है चलो। न्यू ईयर के अंदर पीने का, पिलाने का और मांस मदिरा का, जो नहीं होना चाहिए। सर प्लीज वीडियो बनाना बंद करो। अरे इसकी नहीं है वीडियो यार, उसकी बर्फ की है। बर्फ की है भाई, तुम्हारी नहीं है। ले। बर्फ़ की चादर तो वैसे देखने में बड़ी सुंदर लगती है, पर इसके साथ साथ कुछ एहतियात भी रखनी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रखा है, होने का मतलब है क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद जम जाती है गाड़ियों के चलने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रुई की तरह होती है, बड़ी आनंददायी होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सख्त होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जो बाइक में आते हैं या फोर व्हीलर में तो कहूँगा 4x4 ही सक्सेस रहती है। उसमें भी बहुत सारे लोग कारों के टायरों के अंदर चेन लगा देते हैं, जो बाज़ार में मिलती है, और बाइक में भी वैसे चेन मिलती है, जिसके साथ सफ़र आगे की तरफ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि ये रिस्की है, तो आप बाइक को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाइए। और उसके साथ साथ जिस तरफ आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, उसके साथ भी कुछ एहतियात के तौर पर आप अपने साथ चीज़ें रखना ज़रूर, जैसे कि आपके पास कपड़े आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा हों, लेकिन गर्म। ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कि कहीं वो बर्डन हो जाए, इसलिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े इनर में भी आपके पास वार्म कॉटन, या फिर मैं आपको बोलूँगा लक्स इन्फीरियो, क्योंकि वो काफ़ी गर्म रहता है लक्स इन्फीरियो। इसी तरह कुछ नॉर्मल भी होते हैं थर्मल इनरवेयर, जो कि 200-250 या इससे ऊपर की जो हायर रेंज है उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद एक दो स्वेटर के बाद आप एक जैकेट, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, जो कि उस स्थान के अनुसार टेम्परेचर को बियर कर सके। और उसके साथ साथ एक लोअर, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, और वो भी अगर फर है अंदर से इनफिट तो बहुत अच्छा है। तभी आप आनंद उठा सकते हो बर्फ़बारी का, या उसके साथ खेल सकते हो। और उसके साथ साथ एक बहुत उच्च कोटि के ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं। और दो चीज़ें और रह गई आपके साथ, एक आपके बूट और दूसरे आपके सॉक्स, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो आपकी बॉडी वार्म रहेगी और आप आनंद उठाओगे बर्फ़बारी का और बर्फ़ के साथ खेलने का। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके हाथ जाम हो जाएंगे, पूरे ठंडे हो जाएंगे, और अगर आप बाइक में हो तो आप वो भी सफ़र पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, कहीं भी ऐसी बर्फ़ वाली जगह में अगर जाएं तो इन सावधानियों को अपने साथ ज़रूर, इन सावधानियों का पालन कीजिएगा। और मौज मस्ती के साथ साथ एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो बर्फ़ होती है आइस, वो ब्लैक आइस पर भी चलने का प्रयत्न मत करिएगा, ना ही दौड़ने का, क्योंकि उसमें स्किड के चांसेस बहुत होते हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज़, हमेशा सेफ साइड की तरफ चलिए, जिस तरफ पहाड़ होगा,
खाई की तरफ मत चलिएगा, अन्यथा आपको बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा और कोई दुर्घटना भी घट सकती है। तो चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और ये वीडियो थी चौपता की, जो कि यहाँ पर अभी अभी बहुत बड़ी बर्फ़ पड़ी है, क्योंकि 27-28 को पूरे उत्तराखंड में बहुत बर्फ़बारी हुई है। उसी की तरह हिमाचल, जम्मू, यहाँ पर भी बहुत बर्फ़बारी देखने को मिली है। काफ़ी सारे लोग फंसे भी हैं, इसीलिए मैं आपको एहतियात के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर उत्तराखंड के हो तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे। इसलिए अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो जो मैंने आपको बातें बताई उनका ज़रूर अनुसरण कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। शायद औली, मैं आपको औली की फ़िज़ाओं के दर्शन कराऊँगा, वहाँ के बुग्याल, और उन बुग्यालों में फैली हुई बर्फ़, बहुत लंबी लंबी बर्फ़ एक जगह से दूसरी जगह तक फैली हुई। धन्यवाद। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।